एपिसोड के शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहां टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उसकी हेल्प से हर किसी के पास एक पार्टनर है जिन्हें लव बॉयज कहते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारी लीड एक्ट्रेस जियांग को देखते हैं जो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, मगर वो लड़की किसी और से ही बात कर रही थी जो जियांग को दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाती है। पर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो हर कोई किसी न किसी से बातें कर रहा था, लेकिन जिससे वो बातें कर रहे थे वो जियांग को दिखाई नहीं देते। इसीलिए वो काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे हैप्पी हॉलीडेज विश करता है और उसे पूछता है कि क्या वो न्यू ईयर एव अकेले सेलिब्रेट करने वाली है, जिसपे जियांग बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। पर वो आदमी उसे उसके बॉयफ्रेंड से बेटर लव बॉयज के बारे में बताता है और उसे एक ग्लासेस दिखाता है। जब जियांग उन ग्लासेस को पहनती है तो देखती है जो लोग अकेले ही बातें कर रहे थे लव बॉयज में से एक उनका पार्टनर है, जो देखने में जियांग को काफी मजा आता है। पर वो ग्लासेस उतार देती है और कहती है कि उसके पास ऑलरेडी परफेक्ट लव है, इसीलिए उसे उसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लव बॉयज जिनके साथ लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन्हें अपना पार्टनर मानते थे, वो कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस हैं जो चेयर पे बैठे हैं, जिनका ओनर मिस्टर जियू है और वही ये सब ऑपरेट करते हैं। सीन वापस जियांग पे आता है जो अपने डैड का स्टेशन पर वेट कर रही थी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जहाँ उसके डैड एक शिप पर थे और उसे माफी मांगते हैं कि वो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब वो उसे न्यू ईयर गिफ्ट के बारे में बताते हैं तब तक कॉल कट हो जाती है। पर जियांग अपने आप को मोटिवेट रखती है और अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाती है जहां उसका बॉस उसे फायर कर देता है, क्योंकि जियांग काफी सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती थी और वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। अपनी जॉब खोने के बाद से दुखी होकर जियांग अपना ईयर एंड बोनस मांगती है, जिसपे उसका बॉस उसे एक्सपायर्ड राइस बॉल देता है और कहता है कि यही उसका बोनस है, जिन्हें लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिसे जियांग ने अपने साथ फायरवर्क देखने के लिए बुलाया था, जहां वो उसे उसके प्रेजेंट में कंप्यूटर देती है, जिसे लेने से उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है और कहता है कि अब वो रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अब कोई और लड़की पसंद है। जो सुन के जियांग काफी सैड हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए देख कर जियांग रोने लगती है। फिर जियांग वहाँ से फायरवर्क देखने के लिए चली जाती है जहाँ सभी लोग काफी खुश थे। न्यू ईयर स्टार्ट होने पे जियांग खुद से 3 प्रॉमिसेस करती है कि इस साल वो अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ कर रहेगी। दूसरी ये कि वो अपने डैड से जल्द मिलेगी और उनके हाथ से बनी फिश खाएगी। और तीसरी ये कि वो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। पर जियांग अपने घर में जाती है जहां वो आज के दिन को लेकर काफी सैड थी। पर फिर वो एक प्रेजेंट को खोलती है जो कि उसके डैड ने भेजा था, जिसमें उसे वही ग्लासेस मिलते हैं जो उस आदमी ने उसे दिए थे। पर जब वो उन्हें पहनती है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। पर तभी एक लव बॉयज उसके लिए केक लेकर आता है और अपना नाम लियू जियाओ बताता है, जहाँ जियांग को सैड देखकर वो उसके पास बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखकर उसका माइंड रीड कर लेता है। जिसके बाद अचानक से आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और जियांग उसी शॉप पे आती है जहाँ आज ही उसे काम से निकाला गया था और उस शॉप पे जियांग का नाम लिखा था, मतलब ये शॉप उसी की है। और जब वो अंदर जाती है तो अपने बॉस को उसी जगह काम करते हुए देखती है। उसके बॉस जियांग को देखकर खुश होते हैं और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, जबकि जियांग उनके साथ बिल्कुल वैसे ही करती है और उन्हें काम से निकाल देती है, जहां वो अपने ईयर एंड बोनस मांगते हैं, जिसपे जियांग उन्हें एक्सपायर्ड राइस बॉल देती है, जिसे लेकर वो वहां से चले जाते हैं। ऐसा करके जियांग को काफी मजा आता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा करना चाहती थी। जिसके बाद लियू जियांग का हाथ पकड़ के उसे एक डोर के पास ले जाता है जहाँ काफी रोशनी थी। पर जब जियांग दूसरी तरफ जाती है तो एक बड़े से घर में पहुंच जाती है जो देखने में काफी सुंदर था, जहाँ लियू बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, जो सुन के उसे यकीन ही नहीं होता। पर वो टेबल पे इतना सारा खाना देख के एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं, जिन्हें देखकर जियांग काफी खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि वो जाने से पहले उन्हें अपने जैसा खाना बनाना सिखाए। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि अब से वो उसी के साथ रहेंगे, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद उसके डैड अचानक गायब हो जाते हैं, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ फेक है।
पर उसे काफ़ी अच्छा लगा था अपने डैड से मिलकर, इसीलिए वो लियू को थैंक्स कहती है। और जियांग को रियलाइज़ होता है कि लियू उनकी विशेस को पूरी कर रहा है, जिस पे वो अपनी थर्ड विश के बारे में पूछती है। तो लियू अपना हाथ आगे करता है, जिसे जियांग पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि न्यू ईयर एव का काउंटडाउन अभी चल रहा है। और तभी आसमान में फायर क्रैकर्स का ब्यूटीफुल व्यूज दिखता है, जो देखकर जियांग काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस व्यू को एंजॉय करना चाहती थी। इसीलिए वो लियू के साथ उस व्यू को एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लव बॉयज़ के फैन आज उनका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। दूसरी तरफ जियांग अपनी फ्रेंड कीकी से लियू की ही बातें करते जा रही थी, जहां उसने तो लियू को अपना हस्बैंड तक मान लिया था। वहीं कीकी भी उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, जो जाने के बाद जियांग उससे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसमें से किसी एक का यहाँ काम संभालना जरूरी था, जिसके बदले जियांग अकेले उससे लव बॉयज के 2nd एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी का लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट देती है, जिसके लिए कीकी यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। जिस बात से खुश होकर जियांग नाचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जो एक डेटिंग कंपनी चलाती है और वो जियांग की बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन आज लव बॉयज का थर्ड बर्थडे था, जिस वजह से ज्ञान के डेटिंग इवेंट में कोई भी लड़की नहीं आती, जिस बात से परेशान होकर वो अपना इमरजेंसी प्लान स्टार्ट करती है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। तभी उसे एक कॉल आती है, जो ज्ञान का होता है, और वो उसे बताती है कि उसकी डेटिंग इवेंट में कोई भी फीमेल नहीं आई और वो उसकी हेल्प मांगती है। लेकिन जियांग को तो लव बॉयज की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो मना कर देती है। फिर ज्ञान उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसके इवेंट में जाएगी तो वो उसके पूरे साल का रेंट फ्री कर देगी। पर जियांग कॉल कट कर देती है और एक्साइटमेंट में रोड क्रॉस करने लगती है, जिस बीच एक बाइक वाली उसे बचाने के चक्कर में खुद नीचे गिर जाती है, और वो एक ओल्ड ग्रैनी थी। दूसरी तरफ ज्ञान अपने इवेंट में जाती है, जहां सभी लोग फीमेल्स का इंतजार कर रहे थे, पर वो लोग ज्ञान को गेस्ट समझ लेते हैं और उसे पार्टनर बनाने लगते हैं, जो देखकर असिस्टेंट सीईओ सभी को क्रश ऑन लव की सीईओ से इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद सभी लोग फीमेल्स के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पे ज्ञान सभी से माफी मांगती है और आज का इवेंट कैंसिल कर देती है, जिस बात से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। पर ज्ञान बदले में उन्हें कंपेंसेट करने का वादा करती है और वहां से चली जाती है, जहां उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि वो कंपेंसेट कैसे करेगी, जिसके लिए ज्ञान के पास कोई प्लान नहीं था, और वो डिसाइड करती है कि लव बॉयज को उनकी नेक्स्ट एनिवर्सरी तक खत्म कर देगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो बाइक राइडर के साथ हॉस्पिटल में थी, पर उसे लव बॉयज के इवेंट में जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर को अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। रात में हम देखते हैं कि काउंटडाउन के साथ लव बॉयज का बर्थडे इवेंट स्टार्ट होता है, जिसके बाद पूरी सिटी में क्रैकर्स जलाए जाते हैं। वहीं जियांग भी एंट्री गेट पर पहुंच जाती है, पर वो लेट हो चुकी थी, इसीलिए टिकट होने के बावजूद उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिस बात से वो दुखी हो जाती है। तभी वहाँ कुछ और लड़कियां आती है, जो जियांग का मजाक बनाती है कि वो कैसी गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे में लेट आई, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड होना डिजर्व ही नहीं करती। जिसमें से एक उसके कपड़े देखकर पूछती है कि उसके पास टिकट कहाँ से आई, जिस पे जियांग बताती है कि उसने ये 50,000 एड्स देख के रिडीम की है, जो सुन के सब उसका मजाक बनाते हैं और उनसे इरिटेट होकर जियांग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जो बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा था। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागता जाता है, पर गार्ड्स भी उसके पीछे पड़े थे। सीन वापस से जियांग पे आता है, जो स्टेशन पे लियू की फोटोज को किस करने वाली थी। तभी वो आदमी जियांग से टकरा जाता है और वो उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है, पर जब वो गार्ड्स को अपनी तरफ आते देखता है तो वो जियांग को किस कर लेता है। जब जियांग उससे धक्का देती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लियू था। हम जियांग को देखते हैं, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लियू उसके सामने है, क्योंकि उसके लिए लियू एक वर्चुअल कैरेक्टर था जो रियल वर्ल्ड में उसके सामने है। पर लियू जब वहाँ से जाने लगता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो सच में लियू है, जो बताने के लिए लियू उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। और जब जियांग अपनी आंखें बंद करती है तो लियू वहाँ से भाग जाता है, और जब जियांग अपनी आंखें खोलती है तो लियू वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वो वापस घर में आती है,
जहां ज्ञान मेडिटेशन करते वक्त जियांग पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसके बुलाने पर भी उसकी हेल्प करने की जगह एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई। पर जियांग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है, जहां वो लियू की फोटो लेकर उसके साथ हुए किस वाले मोमेंट को याद करती है और साथ ही लियू की एक्सिस्टेंस को लेकर काफी कंफ्यूज थी। इसलिए सच पता करने के लिए वो लव बॉयज के लेंसेस लगा लेती है, जहां वो देखती है कि लियू उसके पास ही सोया हुआ था, जिसे जियांग बड़े प्यार से देखने लगती है और उसे टच करती है। जब वो उठता है तो बताता है कि वो उसका वेट करते करते यहीं सो गया था, जिसके लिए जियांग उससे माफी मांगती है, जिस पे लियू कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसका वेट कर सकता है, जो सुन के जियांग स्माइल करती है। जिसके बाद लियू अपना बर्थडे जियांग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए पूरे रूम में सुंदर सी डेकोरेशन करता है। जिसके बाद जियांग उसे विशेस मांगने को कहती है, जहां लियू अपनी पहली विश बताता है कि जियांग हमेशा खुश रहे। दूसरी विश ये कि वो अपना हर बर्थडे जियांग के साथ सेलिब्रेट करे और तीसरी विश लियू जियांग को देता है ताकि जियांग को जो चाहिए वो उसे पाने में उसकी हेल्प कर सके और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। जिसके बाद जियांग अपने कबोर्ड से एक कैप निकालकर लियू को पहनाती है और उसे आज जो कुछ भी हुआ वो रिपीट करने को कहती है। और हम फिर से स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां लियू भागते हुए आता है पर गार्ड से ज्यादा ही पीछे छूट गए थे, इसीलिए जियांग उसे दोबारा करने को कहती है। पर इस बार गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर अगली बार सेम सीन क्रिएट होता है, जहां लियू जियांग से टकराकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो जियांग को उठाकर अपने साथ भगा ले जाता है। नेक्स्ट डे हम ज्ञान को देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल इवेंट में आए मेल्स को कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने उन्हें एनुअल पास 50% ऑफ पे दिए। वहीं एक एम्प्लॉय बताती है कि जो कंपनीज उनकी साइट पे एड रन करती है वो नेक्स्ट मंथ से उन एड्स को रिन्यू नहीं करेगी, इसीलिए वो 50% प्राइस ऑफ करने का सजेशन देती है, जिसके लिए ज्ञान मान जाती है। इसी बीच जियान भी 10,000 युआन मांगती है, जो सुन के ज्ञान शॉक हो जाती है, लेकिन जियांग उससे पैसे अकाउंट में भेजने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेसिडेंट जियो को देखते हैं, जो अपनी कार में लव बॉयज गेम के साइड इफेक्ट्स के न्यूज देख रहे थे, जहां मैरिज रेट कम होते जा रहे थे और डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे थे, और साथ ही ये गेम फीमेल्स के मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा था। फिर जियो की असिस्टेंट लीना उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें कल इंटरव्यू में उनकी बातों को गलत साबित करना चाहिए, पर वो इस न्यूज को सीरियसली नहीं लेते। फिर लीना बताती है कि कल कुछ एम्प्लॉयज की गलती की वजह से उनकी 10% सैलरी डिडक्ट कर ली, जिसपे जियो इसे ज्ञान को करने को कहता है ताकि ये उसकी काइंडनेस को रिप्रेजेंट करे। वहीं हम उस लेडी को देखते हैं जिनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था और वो नर्स से काफी एरोगेंटली बात कर रही थी, क्योंकि उन्हें खाने में मीट चाहिए था, जो बातें जियांग चुपके से सुन लेती है। और जब वो उनके पास जाती है तो वो ग्रैनी उसे रेड लाइट क्रॉस करने के लिए डांटने लगती है, पर जियांग बताती है कि वो लाइट येलो थी, इसका मतलब उन दोनों को ही वेट करना चाहिए था, जहां दोनों की ही गलती थी। इसीलिए जियांग वहां से जाने लगती है, पर फिर वो लेडी अपने किलर ब्रदर को फोन लगाती है और उसे जियांग को मारने के लिए कहती है, जिनकी बातें जियांग सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अगर वो खुद इतनी ओल्ड है तो उनका भाई कितना ओल्ड होगा। लेकिन फिर जियांग रोते हुए बताती है कि उनका मेडिकल एक्सपेंस देते देते वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस गई है और वो ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स में है, जो देखकर लेडी उसे अपनी एक्टिंग बंद करने को कहती है और एक काम के बारे में बताती है जिससे वो मेडिकल एक्सपेंस वाला पेमेंट रिकवर कर सकती है। पर जब जियांग को पता चलता है कि वो काम क्लीनिंग का है तो वो रोने लगती है, जिससे चुप कराते हुए लेडी कहती है कि अगर वो उनका ये काम करेगी तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। रात में हम ज्ञान को देखते हैं, जो जियांग को समझा रही थी ये ड्रिंकिंग और गेमिंग की आदत उसे एक दिन जरूर डुबा लेगी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर ज्ञान उसे उन बोरो किए हुए पैसों के बारे में पूछती है, जहां जियान उसे सारी बातें बता देती है कि उसे वो पैसे उस लेडी को देने थे जो उसकी वजह से हॉस्पिटल में है, और बताती है कि किस तरह उनके सबवे में लियू को किस किया। लेकिन ज्ञान उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि वर्चुअल कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता, और वो जियांग को पागल समझने लगती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम जियांग को देखते हैं जो सो रही थी, तभी वहाँ लियू आता है और उसे प्यार से जगाता है, जिसके बाद जियांग लियू के साथ बाहर निकलती है, जहां अब अकेले बात करने वालों की भीड़ में जियांग भी शामिल हो गई थी। दूसरी तरफ ज्ञान अपने लिए भी लव बॉयज वाली गेम मंगवाती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को समझा सके
पर इस प्लान से उसका असिस्टेंट खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी इस गेम की आदत ना बना ले, क्योंकि इस गेम की वजह से उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। पर ज्ञान को अपने सेल्फ कंट्रोल पे काफी भरोसा था, इसीलिए वो उसे जाने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं, जो एक इंटरव्यू में बताता है कि उसे अपनी कंपनी Y4 और अपनी गेम लव बॉयज पे काफी प्राउड है, जिनकी बातों से रिपोर्टर अपना टॉपिक चेंज करता है और उन निगेटिव कमेंट्स के बारे में पूछता है जो डॉक्टर चेन ने Y4 पे लगाए थे, जिसपे जियो कहता है कि लोग उसकी सक्सेस से जलते हैं और ऐसे सेल्फिश एलिगेशंस लगाते रहते हैं। लेकिन उनकी Y4 गेम की हेल्प से काफी सिंगल वुमेन्स ने लव एक्सपीरियंस किया है, और तो और वो अपने नेक्स्ट अपडेट्स में यंगस्टर्स के लिए टूरिंग फीचर्स भी ऐड करने वाले हैं, जिससे Y4 सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। फिर रिपोर्टर्स उनसे वर्चुअल बॉयफ्रेंड बनाने की क्रिएटिविटी के बारे में पूछता है, जिसपे जियो बताता है कि उसने वर्चुअल कैरेक्टर को सोल दी है, जो उन्हें बाकी ह्यूमन से स्पेशल बनाती है। पर रिपोर्टर को कुछ खास क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती और वो और डिटेल में बताने को कहते हैं, पर जियो इसे एक सीक्रेट बताता है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो ग्रैनी की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहां हॉस्पिटल में उन्होंने उसे अपने कपड़े और हेलमेट दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। जिसके बाद वो ग्रैनी की बताई हुई गाइडेंस की हेल्प से बे हाउस में पहुंच जाती है, जहां उसे काम करना होगा। जब जियांग अपने चारों तरफ देखती है तो काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ काफी लग्जूरियस था। जहां जियांग को अपने 2 से 4 की डेली शिफ्ट करनी होगी और उसे 4 से पहले वहां से निकलना होगा, और अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हम जियो को देखते हैं, जो उसी बे हाउस में आता है। इसका मतलब इतना मॉडर्न हाउस उसी का है। वहीं जियांग तो यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि उसने इतने बड़े और लग्जरियस घर को कभी नहीं देखा था। फिर उसे लगता है कि जरूर ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का घर होगा, लेकिन फिर उसे ग्रैनी की कही बात याद आती है, जो उसे सिर्फ अपने काम से काम रखने को कहती है। जिसके बाद जियांग अपने काम में लग जाती है और सफाई करना शुरू करती है, जहां पहले वो मोपिंग करती है और उसके बाद क्लीनिंग। फिर हम जियो और उसकी असिस्टेंट लीना को देखते हैं, जो किसी हाईटेक से रूम में अपने गेम के चारों में कैरेक्टर्स पे नजर रखी हुई थी, और वो कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस थे, जो उसी बे हाउस में रहकर सब कुछ ऑपरेट करते हैं। हम चारों लव बॉयज को देखते हैं, जिनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लीना जियो को बताती है, पर उस रिपोर्ट से वो खुश नहीं होता और बताता है कि उसे 100% रिजल्ट चाहिए। पर जियो ग्राफ देख के डाउनफॉल का रीजन पूछता है, जिसपे लीना बे हाउस में हुए शॉर्ट सर्किट के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जो Y4 के लव बॉयज गेम को ट्राई करने वाली थी, पर जब वो उन लेंसेज को लगाती है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। तभी डोर पे एक कुरियर बॉय पार्सल लेके आता है और बॉक्स अंदर रखने के बहाने वो ज्ञान पे चाकू रख के उससे पैसे लूटने लगता है। पर जब वो मौका पाके पुलिस को कॉल करने लगती है तो ये चोर देख लेता है और उसे मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी एक लव बॉयज आता है और ज्ञान को बचा लेता है। इसका मतलब ये सब कुछ फेक था, और जब ज्ञान उस चोर पे हमला करती है तो वो दोनों ही गायब हो जाते हैं, जहाँ उसे यकीन नहीं होता कि ये गेम इतनी रियलिस्टिक हो सकती है। जिसके बाद लियो वहाँ आता है और ज्ञान के हाथ पे आइस पैक लगाता है, पर ज्ञान उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ फेक है। जिसपे लियो कहता है कि जब तक वो उसके साथ है उसके लिए सब कुछ रियल है। फिर वो ज्ञान से उसकी विश के बारे में पूछता है, जिसपे वो विश मांगती है कि वो गायब हो जाए। इसीलिए लियो ऐसा ही करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब ज्ञान एक ग्लोब को देखती है तो एक बर्फीली जगह पे पहुंच जाती है, जहां तीसरा लव बॉय भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर ज्ञान को कुछ खास पसंद नहीं आता। और जब वो आगे बढ़ती है तो आखिरी लव बॉयज को देखती है, जो पियानो प्ले कर रहा था, पर उससे एक रिदम प्ले नहीं हो रही थी। इसलिए ज्ञान उसके साथ बैठ के उस रिदम को करेक्टली प्ले करती है, जिसपे 5 उसे देखता रह जाता है और फिर दोनों साथ में पियानो प्ले करते हैं। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ज्ञान उसे थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चारों लव बॉयज को देखते हैं, जो विश कर रहे थे कि काश सर्वर्स परमानेंटली ब्रेक डाउन हो जाए ताकि वो दिन भर गेम्स खेल सके। जिसपे जियो कहता है कि अगर टास्क पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। पर लियो बताता है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। जिसपे जियो कहता है कि एक बार उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए फिर वो आजाद हो जाएंगे। जिस बात से खुश होकर
लियो उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन जियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मार खाए हुए लगता है ज्यादा दिन हो गया। जहाँ हम देख पाते हैं कि लियो सिर्फ गेम के अंदर ही एक केयरिंग कैरेक्टर है, जबकि रियल वर्ल्ड में वो काफी गुस्से वाला है। फिर हम जियांग को देखते हैं जिसका सारा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपना हेलमेट वापस लगा के वहाँ से जाने लगती है। तभी लिफ्ट की दूसरी तरफ से कोई आ रहा था, जिस बात से वो काफी घबरा जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो वो लव बॉयज थे जो पिछले दिन सफाई ठीक से ना होने की बात कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं तो क्लीनिंग का काम अच्छे से हो चुका था। जहाँ जियो लियो से उनके साथ गेम्स खेलने को कहता है, लेकिन लियो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग बिना किसी की नजरों में आए वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं जिसे उन वर्चुअल कैरेक्टर्स लव बॉयज की वजह से काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय से इन पे सजेशंस मांगती है, जिसपे एक एम्प्लॉय सजेस्ट करता है कि उन्हें जियो के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान जानती थी कि लियो कभी नहीं मानेगा। फिर दूसरा एम्प्लॉय उन्हीं की तरह गेम लॉन्च करने को कहता है ताकि वो मेल ऑडियंस को टारगेट कर सके, लेकिन ज्ञान इसके लिए गुस्सा करती है और बाकियों के प्लान्स को भी रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ कैबिन में ज्ञान को मिस्टर सीओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जीपेंग फाउंडेशन अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाले हैं क्योंकि हमारी कंपनी हर साल घाटे में जा रही है। लेकिन ज्ञान समझ जाती है कि इसका रीजन Y4 है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वर्चुअल गेम्स को ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट होने नहीं देगी। जो सुन के मिस्टर सीयू उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जहाँ ग्रैनी उसकी क्लीनिंग स्किल्स की काफी तारीफ कर रही थी, पर जियांग इससे खुश नहीं होती क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक क्लीनर ही रहेगी। जिसपे ग्रैनी उसे समझाती है कि वो तो एनवायरनमेंट क्लीन रखने में दूसरों की हेल्प करते हैं। फिर वो अपना एक्सपीरियंस जियांग को बताती है कि कोई और स्किल्स ना होने की वजह से उन्हें ये जॉब करनी पड़ी और ऊपर से यहाँ की सैलरी काफी ज्यादा है। जब ग्रैनी उसे पेमेंट के बारे में बताती है तो जियांग के होश उड़ जाते क्योंकि ये उसकी इनकम के 10 टाइम्स थी। जब जियांग मेट्रो में वापस जा रही थी तो ज्ञान का आर्टिकल पढ़ती है जिसमें उसने लव बॉयज के अगेंस्ट में काफी बातें लिखी थी, जिसके रेस्पॉन्स में लव बॉयज के फैंस ऑफेंड हो जाती है और ज्ञान के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट करने लगती है। दूसरी तरफ हम जियो और लीना को देखते हैं जहां वो उस आर्टिकल्स के बारे में बताती है जो ज्ञान ने पब्लिश की, जिसपे जियो उसे उस आर्टिकल्स को भी वायरल करने को कहता है जिससे उन्हें और भी अटेंशन मिलेगी। उसके बाद जियो उन एम्प्लॉयज को फायर करने के लिए कहता है जिन्होंने उसे ग्रीट नहीं किया, जिसे हम समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रिक्ट पर्सन है। सीन जियांग पे आता है जो ज्ञान पे उस आर्टिकल्स के लिए काफी गुस्सा करती है और वो बताती है कि Y4 की फैंस उसे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए उसे पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। पर ज्ञान को अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है, लेकिन जियांग उसे रोकती है क्योंकि ये उसकी हेल्थ पे बैड अफेक्ट कर सकता था और वो उसके साथ सोने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे हम याओ इनकॉर्पोरेशन में लव बॉयज को देखते हैं जहां वो खुद को मेंटेन करने के लिए अपना काफी ध्यान रखते हैं, जिसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करते हैं और हाइजेनिक फूड खाते हैं। दूसरी तरफ जियांग अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो देखती है कि Y4 के फैंस ज्ञान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो देखकर जियांग ज्ञान को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। फिर कुछ देर बाद अपार्टमेंट से एक कार निकलती है जिसे ज्ञान समझ के सभी घेर लेते हैं, पर वो जियांग थी और इसी बीच मौका पाकर ज्ञान दूसरी कार से वहां से चली जाती है, लेकिन प्रोटेस्टर्स ज्ञान की ऑफिस के बाहर थे और उससे माफी मांगने को कह रहे थे। जैसे ही मिस्टर सीओ गाड़ी से उतरता है तो लोग उसे अंडे मारने लगते हैं। फिर ज्ञान लव बॉयज का अम्ब्रेला निकालती है जिसे देख के कोई भी उस पे अंडे नहीं फेंकता। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो याओ इनकॉर्पोरेशन में क्लीनिंग के काम के लिए पहुंच चुकी थी और वो ब्यूटी पार्लर वाले काम से रिजाइन करने का सोच रही थी, लेकिन फिर वो अपने काम में लग जाती है क्योंकि अगर उसकी ये जॉब भी चली गई तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर सीयू ज्ञान को एक इन्वेस्टर के बारे में बताते हैं जो 4:30 बजे मिलने आने वाले थे, लेकिन ज्ञान उन्हें कंपनी की जगह कहीं और बुलाने को कहती है क्योंकि अगर उन्होंने ये प्रोटेस्ट देखा तो वो शायद इन्वेस्ट ना करें। सीन वापस से जियांग पे आता है जो अपना काम खत्म करके फ्री हो चुकी थी। फिर तभी उसे याद आता है कि उसका लंच बॉक्स तो याओ इनकॉर्पोरेशन में ही छूट गया है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाती है। लेकिन जब वो अपना बैग लेकर वापस जाने लगती है तो देखती है कि लिफ्ट से कोई आ रहा है, जिस बात से वो घबरा जाती है क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तभी उसे ग्रैनी की बातें याद आती है जिन्होंने उसे प्रॉब्लम के वक्त छुपने के लिए एक जगह बताई थी। और जब वो पिग्गी में एक कॉइन डालती है तो एक हिडन डोर ओपन होता है, इसीलिए वो उसमें छुप जाती है। लेकिन अपना लंच बॉक्स वो फिर से बाहर ही भूल गई थी। इतने में लव बॉयज वहाँ आते हैं जो काफी थके हुए थे, जहाँ सियोली मजाक करता है कि जियो उसके डैड हैं और लीना उसकी मॉम। तभी जियो न्यान वो बैग नोटिस कर लेता है जो जियांग बाहर ही भूल गई थी, जिस बैग को लेकर जियो न्यान बाकी दोनों के पास जाता है, जिसके बाद उन्हें एक अजीब सी स्मेल उसमें से आने लगती है। इसीलिए लियो उसे खोलता है और लंच बॉक्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर जियो न्यान कहता है कि जियो ने उन्हें बताया था कि ये जंक फूड है जिसमें काफी ऑयल्स और नमक होता है, पर लियो हेल्दी फूड खा खा के बोर हो चुका था, इसीलिए वो उसे ट्राई करने लगता है। और ये सब जियांग चुपके से देख रही थी और उसे उनकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। जब लियो खाना स्टार्ट करता है तो उसे ये काफी टेस्टी लगता है, जिसे सियोली हैरानी से देखता रहता है और फिर वो भी उस खाने को ट्राई करता है जो उसे काफी पसंद आता है। जिन्हें इस तरह खाते हुए देखकर जियो न्यान बताता है कि जरूर ये एडिक्टिव फूड होगा, इसीलिए लोग इसे जंक फूड कहते हैं। वहीं जियांग मौका पाकर चुपके से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन उसे लियो जियाओ देख लेता है और उसे जाने से रोकता है, जिसकी आवाज से बाकी तीनों भी वहां आ जाते हैं। फिर जियांग अपना फेस हेलमेट से कवर करके पीछे घूमती है और जब वो लियो जियाओ को यहाँ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। हम जियांग को देखते हैं जो लियो को देखने के बाद उसकी तरफ बढ़ती है और उसके गालों को छू के देखती है कि वो रियल है या फिर फेक, जिसके ऐसा करने पे लियो उसे उठा के पटक देता है, जिससे बाकियों को लगता है कि वो मर गई। पर जियांग अपनी आंखें खोलती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो चारों ही लव बॉयज की तरह दिख रहे थे। वहीं लियो को ये सब देखकर जियो को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, जिनका नाम सुन के जियांग समझ जाती है कि जियो ने इन चारों को यहाँ रखा हुआ है और ये कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस है। इसीलिए वो अपना हेलमेट उतारती है। फिर लियो उससे उसके बारे में पूछता है, जिसपे जियांग खुद को उसकी वाइफ बताती है, जो सुन के सभी उसे हैरानी से घूरने लगते हैं। फिर लियो ग्रैनी के बारे में पूछता है, जिसपे जियांग बताती है कि वो इंजर्ड है और वो उसकी जगह काम करने आई है। वही जियोनिया उन्हें रूल्स याद दिलाता है कि किसी भी अननोन पर्सन के आने पे उन्हें लीना को रिपोर्ट करना होगा, इसीलिए वो दोनों अलार्म बजाने लगते हैं, जिन्हें जियांग रिक्वेस्ट करके रोकती है और 10 मिनट मांगती है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जहाँ मिस्टर सियो घबराते हुए आते हैं और बताते हैं कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई है। जब ज्ञान चेक करती है तो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो समझ जाती है ये काम जरूर किसी Y4 के फैंस ने किया होगा, इसीलिए वो इस मैटर को नेटवर्क सुपरविजन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए कहती है और लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट से मीटिंग अरेंज करने को कहती है, जिसपे मिस्टर सियो परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मैटर काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन ज्ञान उन्हें अपने ऑर्डर्स फॉलो करने को कहती है। फिर हम जियो को देखते हैं, जिसे लीना ज्ञान की वेबसाइट हैक वाली बात बताती है, लेकिन जियो उसे ज्ञान की जगह लव बॉयज पे नजर रखने को कहता है। फिर हम जियोनिया को देखते हैं जो बुक्स पढ़ रहा था। तभी वहाँ जियांग आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में रिपोर्ट ना करे क्योंकि उसे अपना डेप्ट पे करना है, जिसपे जियोनिया उसके डेप्ट के बारे में पूछता है। फिर जियांग बताती है कि उसकी मॉम तब मर गई थी जब मैं काफी छोटी थी और उसके डैड शिप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री काम करते हैं, जिसकी वजह से वो अकेली रहती है और अपने सर्वाइवल के लिए काफी सारी जॉब्स करती है और अब उसे ग्रैनी का मेडिकल एक्सपेंस भी उठाना पड़ता है। इसके बाद वो उससे वादा करती है कि ग्रैनी के डिस्चार्ज होते ही वो यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर जियांग ल्यूको के पास जाती है और उसे टेस्टी फूड का लालच देती है कि अगर वो उसे रिपोर्ट ना करे तो वो उसे डेली टेस्टी खाना ला कर देगी। पहले तो लियो नहीं मानता, लेकिन फिर टेस्टी फूड के नाम सुन के उससे रहा नहीं जाता और वो भी मान जाता है। जिसके बाद जियांग सियोली के पास जाती है, लेकिन वो उससे डरकर दूर भाग रहा था, जो देखकर जियांग समझ जाती है कि उसे सोशल फोबिया है। इसीलिए वो उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो उससे हमेशा दूर रहेगी, लेकिन अगर उसने उसे रिपोर्ट किया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगी जो उसके नजदीक जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर जियांग लियो के पास जाती है और कहती है कि तुम दिन भर एक्टिंग करके थक गए होगे, जिसे देखकर लियो कहता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, जो सुन के जियांग उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। फिर वो उसे सबवे स्टेशन वाली किस के बारे में पूछती है, जिसपे लियो को वो किस वाला मोमेंट याद आ जाता है, पर वो बिलीव नहीं करता कि ये वही लड़की है, इसीलिए वो इस बात से साफ इनकार कर देता है।
जो प्रूफ करने के लिए जियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ लियू पूछता है कि वो पक्का ज्यादा टाइम नहीं रुकेगी ना, जिसके लिए वो प्रॉमिस करती है और जाने लगती है। लेकिन लियू भी उसके पीछे उसे रिपोर्ट करने जाता है, जो देखकर जियांग उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो स्विमिंग पूल में डूबकर जान दे देगी, और ना चाहते हुए भी लियू को मानना पड़ता है। जिसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है और वो लियू के बारे में ही सोच रही थी कि भला उसकी पर्सनैलिटी गेम से इतनी अलग क्यों है। लेकिन गार्डन में वो ग्रैनी की मोटरसाइकिल और हेलमेट नोटिस करती है, जहाँ ग्रैनी उससे पूछती है कि वो इतनी लेट क्यों आई, जहाँ जियांग झूठ बोलती है वो तो यहीं घूम रही थी। लेकिन ग्रैनी समझ जाती है कि जियांग ने उन चारों को देख लिया है, इसीलिए वो उसे ये बात सभी से सीक्रेट रखने को कहती है। फिर जियांग उनसे पूछती है कि वो हॉस्पिटल से बाहर कैसे आई, जिसपे ग्रैनी बताती है कि वो रिकवर हो चुकी है, जो सुनकर जियांग काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर उन्हें उनकी डील याद दिलाती है कि वो उनकी जगह काम करेगी और सैलरी 50-50 करेगी, जो डील उन्हें याद थी, और वो अब बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। फिर जियांग उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जब जियांग घर पहुँचती है तो अंधेरा होने की वजह से काफी डर जाती है। जब ज्ञान उसके पास बॉक्सेस देखती है तो उसे लगता है कि उसने फिर से पैसे वेस्ट किए हैं, लेकिन ये सारे पार्सल्स तो ज्ञान के नेम पर था। जब वो उन्हें खोलती है तो उसमें उसके हेटर्स के दिए हुए लेटर्स मिलते हैं, जिसे जियांग फेंकने के लिए वापस रखती है। जहां ज्ञान काफी उदास थी, इसीलिए वो जियांग को कुछ इंटरेस्टिंग बताने को कहती है। इससे पहले वो लव बॉयज के बारे में बताती उसे ग्रैनी की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो बात बदल देती है और कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी ज्ञान का कभी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। जो सुन के ज्ञान बताती है कि उसके तो आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसे आज तक उसकी पसंद का लड़का नहीं मिला, जिसपे जियांग उसे जियो सजेस्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि ज्ञान और जियो एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जिसके बाद ज्ञान जियांग के पीछे उसे मारने जाती है कि भला उसने ऐसा सोचा भी कैसे। नेक्स्ट डे हम लव बॉयज को देखते हैं, जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन लियू तो उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब जियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी थी। वहीं बाकी सभी जियांग के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो आज उनके लिए टेस्टी खाना लाने वाली थी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो लव बॉयज के लिए काफी सारा फास्ट फूड ले रही थी। जियांग को इतना सारा खाना लेते देखकर शॉप ओनर पूछता है कि क्या उसके डैड वापस आ गए हैं, जिसपे वो बताती है कि वो अभी सोमालिया में है। फिर कुछ देर बाद जियांग याओ इनकॉर्पोरेशन पहुंच जाती है, जहां वो डिसाइड करती है कि आज वो अपने काम से लियू को इम्प्रेस कर लेगी और अपने प्यार में फंसा लेगी। जब वो काम कर रही थी तो वो अपने हर तरफ लियू को ही फील कर रही थी, जो कभी बुक्स पढ़ रहा था, कभी सो रहा था, तो कभी टेरी के साथ खेल रहा था। फिर अपना काम खत्म करने के बाद जियांग सभी के लिए स्पाइसी फूड डाइनिंग टेबल पे लगा देती है, जो देखकर ल्यूको और सियोली भागे भागे आते हैं। और जब जियोनिया देखता है तो समझ आता है कि ये हॉटपॉट है, क्योंकि उसे इसने एक फिल्म में देखा था। फिर जियांग सियोली से कहती है कि अगर उसे मुझसे डर लग रहा है तो वो जा सकता है, लेकिन सियोली इतना टेस्टी खाना मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सबके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। फिर जियांग लियू को भी खाना ट्राई करने को कहती है, पर लियू बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर जियांग थोड़ी सैड हो जाती है। लेकिन बाद में उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो लव बॉयज के साथ बैठी थी। वही रूम में लियू घबराहट में कुछ ढूंढ रहा था, इसीलिए वो सारा सामान इधर उधर कर देता है, पर फिर भी वो उसे नहीं मिलता। लेकिन जब वो दूसरे रूम देखता है तो उसकी टेडी को जियांग ने धो दिया था, जिस बात से लियू काफी गुस्सा हो जाता है और जियांग को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसपे जियोनिया इसका रीजन पूछता है तो लियू बताता है कि जियांग ने उसका टेडी वॉश कर दिया, जो सुनकर जियांग उसे कहती है कि वो काफी डर्टी हो गया था और इसीलिए उसने उसे धो दिया। लेकिन लियू उसकी एक नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कहता है, जिसे गुस्सा करते देख जियोनिया उसे समझाता है कि उसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उसे किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जिसपे जियांग भी उस पे गुस्सा करने लगती है। फिर लियू अपने रूम में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद जब जियांग वहाँ से निकलती है तो लियू पे काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो काफी मीन था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लियू से अपना बदला लेगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।